Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. Today we will continue our chapter 12 maps and plants. Maps and plants मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर एंड देन हमने किए थे सिंबल्स ड्रॉ किए थे हाउस, हॉस्पिटल, पार्क, पोस्ट ऑफिस एंड एक्सेट्रा। बट आज हम जो मैप प्लान जो होते हैं वो मैप में होता है। जब भी हम किसी एरिया में जा रहे हैं हमें उसका एड्रेस नहीं पता है तो उस टाइम पे हम मैप्स एंड सिंबल्स के अकॉर्डिंग उस प्लेस पे इजीली पहुंच सकते हैं। यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो है प्लान, तो प्लान्स क्या होते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है हाउस, स्कूल या सिंपल सा टेम्पल या बस स्टॉप या कोई भी चीज उसका जब कंस्ट्रक्शन बनता है तो वो लोग इंजीनियर्स लोग पहले क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। एंड देन प्लान्स में भी ऐसा तो नहीं है कि पूरे पिक्चर ड्रॉ करेंगे कि कौन सी जगह पे क्या आएगा, बट उसके भी सिंबल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में जो बताया हुआ है कि स्कूल है, क्लासरूम है, तो क्लासरूम का प्लान कैसे ड्रॉ किया हुआ होता है वो, तो वहाँ पे भी सिंबल्स यूज, जो भी थीम्स होती है उसके सिंबल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, उसे क्या कहते हैं, की कहते हैं। क्या कहते हैं, की। ओके, तो वो उसके बेस पे जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है। ओके, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे, मतलब सारे स्टूडेंट को प्रॉपर दिखाई दे उस प्लेस पे रखना चाहिए। तो वो बोर्ड का भी, ब्लैक बोर्ड का भी सिंबल इस तरह से है। तो जो भी मेसन्स वर्क कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें पता चलेगी कि डोर कहाँ पे लगाना है, विंडो कहाँ लगानी है, ब्लैक बोर्ड कहाँ रखना है, स्टूडेंट्स के बेंचेस कहाँ रखनी है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, प्लान को देख के उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम वो आज कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस पीरियड में अपने सारे सिंबल्स, आई होप आप लोगों ने नोटबुक में प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके अच्छे से लिखा होगा। आज भी हम उसी टाइप के वो जो थे वो सिंबल्स थे, मैप के लिए सिंबल्स यूज होते हैं। यहाँ पे जो है वो प्लान्स है जिसके सिंबल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे। तो फर्स्ट हम की ऑफ द सिंबल्स यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स, की ऑफ द सिंबल्स यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम बनाना है उसके लिए सिंबल्स किस तरह के यूज होते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको वो सारे सिंबल्स कलर में दिखाए गए हैं। मेरे पास जिस कलर का चौक था मैंने वो यूज करके यहाँ पे किया है। आप टेक्स्ट बुक में देख के उसमें जो कलर है वो कलर करके आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से ये प्लान्स के कीज जो है वो ड्रॉ करनी है। ओके, सिंबल्स ड्रॉ करने। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सिंपल सा रेक्टेंगल है, तो वो रेक्टेंगल किस लिए यूज हुआ है, तो टीचर्स टेबल, क्लासरूम है तो टीचर्स की टेबल होगी ही, तो टीचर्स की टेबल के लिए इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ किया होगा जो क्या है, की है, सिंबल है। ओके, द नेक्स्ट है 2 नंबर पर, ये भी रेक्टेंगल है बट वो ब्रॉड नहीं है, वो नैरो है, छोटा सा है। तो वो किस लिए ड्रॉ किया हुआ है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कहाँ है, तो ये है ब्लैक बोर्ड के लिए इस तरह का सिंपल सा ड्रॉ किया है कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा। द नेक्स्ट 3 नंबर पे है टीचर्स चेयर, तो ये स्क्वायर ड्रॉ किया है, तो ये सिंबल किस चीज का है, तो टीचर्स चेयर। द नेक्स्ट है ये वाला जो सिंबल है वो किस लिए ड्रॉ किया जाता है, तो विंडोज के लिए, कि जहाँ पे ये सिंबल लगा रखा है वहाँ पे आपको क्या लगानी है, मेसन्स को विंडो लगानी है। मेसन दैट मीन मजदूर जो वर्क करते हैं इस चीज का वो। द नेक्स्ट 5 नंबर पे है इस तरह का, जैसे आप देखोगे तो डोर ओपन किया हुआ है, इस तरह का सिंबल दिख रहा है ना आपको। तो ये जो है सिंबल वो किस लिए है, डोर के लिए। तो ये सिंबल देखकर मेसन्स क्या करेंगे, उस जगह पर क्या लगाएंगे, डोर लगाएंगे। देन ये है डेस्क, जो आपके बेंच के ऊपर जो डेस्क होती है वो, तो ये डेस्क का सिंबल है। एंड देन ये जो सिंबल है वो किस चीज का है, बेंच का है। ओके, तो ये वाले सिंबल सारे आपको भी ड्रॉ करने हैं बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लीन। एंड जो टेक्स्ट बुक में कलर दिए हुए वो सेम कलर से आप ड्रॉ करोगे
तो अच्छा भी दिखाई देगा और आपको ये सारी चीजें समझ में भी आएगी। ओके, अगर आपके घर में आपने जब घर हाउस परचेस किया होगा तब वो एक पूरा सा प्लान देते हैं वो लोग, एक चार्ट होता है, अगर वो आपके घर में है तो कहीं से मिल जाता है तो उसे खोल के देखना कि किस तरह के सिंबल होते हैं किचन के लिए, टैप के लिए, बेडरूम के लिए, तो वो सारे सिंबल्स वहाँ पे भी दिए होते हैं। वहाँ पे अगर आप देखोगे उसमें तो टीवी का सिंबल सेम ऐसे होता है ब्लैक बोर्ड जैसा, तो वो आप देख के पता कर सकते हैं कि किस तरह के सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, वो सिंबल्स दैट मीन कौन सी थिंग रखनी है वहाँ पे, वो सारा उस प्लान में दिखाया गया होता है। चलो, उस दिन हमने सिंबल्स ड्रॉ किए थे, फिर नेम द फॉलोइंग लिखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन है एंड देन एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी मैं दिखा दूंगी। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पहले तो लिख लेना है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ जब भी आप लिखना स्टार्ट करो एक हैबिट रखनी है आपको, क्या कि फर्स्ट आप अपने नोटबुक में स्टार्ट करो, चैप्टर स्टार्ट करो, या ये क्या होता है कि मैं एक ही पीरियड में सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो आपको भी सेम मेरी तरह ही जिस दिन आप लिख रहे हो उसी दिन की डेट ऊपर डालनी है। क्लास वर्क यहाँ पे होते हैं तो हम क्लास वर्क एंड होमवर्क दो चीजें डिवाइड कर देते थे कि दो चीज अलग लिखते थे, बट यहाँ पे आप क्लास वर्क है या होमवर्क, ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये ऑफिशियली क्लास वर्क। ओके, तो आपको भी वो डेट लिख के, जो भी डेट, चाहे ये जैसे ये मैंने 7 डेट लिखी है 7 दिसंबर, बट आपको 7 दिसंबर की जगह आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसी दिन की डेट डालनी है। देन हार्डवर्ड्स लिखने हैं, हार्डवर्ड्स लिखने के बाद जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है या जो भी मैं कराऊँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। ओके, देन नाउ आज हम पहले स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो मैंने टेक्स्ट बुक से निकाली है, वो हम लोग। ओके, आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। मैं ड्रॉप कर रही हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। ओके, फर्स्ट है जैसे हमने आगे लिखा था मैप्स और नेम द फॉलोइंग लिखा था, आज हम फिलिंग द गिव डायरेक्शन टू बी यूज, टू बी ऑल्सो यूज, give direction, to be also used, to be also used, dash, to be also used, dash, such as park and market, such as park and market। ओके, तो क्या यूज थे, गिव डायरेक्शन टू बी ऑल्सो यूज, डैश, सच एज पार्क एंड मार्केट। तो ये पार्क एंड मार्केट क्या है, मैंने आगे भी बताया था इस चैप्टर में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, आप लोगों को बताया था कि स्कूल हो, मार्केट हो, बैंक हो, टेम्पल हो, कोई भी हमें देखा बोले कि ऑपोजिट ऑफ टेम्पल, बिसाइड ऑफ टेम्पल, ऑपोजिट ऑफ स्कूल्स, मार्केट, जो भी है तो वो क्या होगा यहाँ पे लैंडमार्क, वो क्या होगा लैंडमार्क। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर। अब कोई भी क्वेश्चन हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, पहले क्या करना है, 2 टाइम रीड करो, आपको समझ में आ ही जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो उसे 2 टाइम रीड करो, पहले क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं वो समझोगे ना तो आंसर आपको इजीली आता जाएगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपको रखनी ही
अभी आपको स्कूल नहीं आना है तो घर पे ही जितना पॉसिबल हो हैंड राइटिंग आपकी इम्प्रूव करो एंड रीडिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। यही हम इंग्लिश, हम लोग गुजराती है, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे क्लास में गुजराती है, तो हमारे घर में जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो गुजराती होती है। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ जस्ट बिकॉज आप लोग इंग्लिश में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो आप वो चीज़ इजीली नहीं समझ पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट इन हिंदी, ओके। बट क्या हो जाता है कि हम गुजराती बोलते रहते हैं, हम अभी घर में हो तो बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है या व्हाटएवर जो भी है, बट हम इंग्लिश मीडियम में, आप इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रखोगे आपको इजीली वो लैंग्वेज आती जाएगी, ओके। अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ या फिर करोगे ही नहीं ना, कोई भी चीज़ ऐसा बैठ नहीं जाना है कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाएंगे या व्हाटएवर, ये ऐसा सोचना ही नहीं। क्यों नहीं होगा ये सोचो कि क्यों नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे ऑब्वियसली। आप जब वो स्टार्ट करोगे करना तो वो इजी होता जाएगा, बट स्टार्ट ही नहीं करोगे, करोगे ही नहीं ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस अभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी आप जितना टॉपिक को समझ पाओ उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे ज़्यादा ये चीज़ होगी कि आप लिखना और रीड करना इजीली फटाफट कर पाओ, ओके। नेक्स्ट है डैश हैव बीन यूज्ड, डैश हैव बीन used, dash have been used instead of actual, instead of actual picture of a landmark। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या था कि गिव डायरेक्शन टू बी आल्सो यूज डैश सच एज पार्क एंड मार्केट। अभी यहाँ पे ये है कि डैश हैव बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ लैंडमार्क। तो लैंडमार्क क्या है, जो पार्क, मार्केट, हॉस्पिटल, वो सारे क्या है, लैंडमार्क है। तो बट वो सारे सेम ड्रॉ नहीं किए होते, बट इसके क्या ड्रॉ किए होते, सिंबल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सिंबल्स। Then 3 number, a map is used to locate a map is used to locate a dash। मैप किस लिए यूज होता है, क्या लोकेट करने के लिए यूज होता है, तो प्लेस। मैप में क्या होता है, मेन चीज क्या होती है कि किसी प्लेस पे हमें पहुंचना है और वो प्लेस हमें मिल नहीं रही है तो उसके के मैप में वो सारी चीजें दी हुई होती, तो वो एक्चुअल उसका क्या बेस है कि मैप में क्या होता है, तो प्लेस लोकेट की होती है ना, प्लेस दिखाई गई होती है कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लेस। ये रब कर रही हूँ मैं 4 नंबर, the list of symbol, the list of symbol, list of symbol word in the plan is, word in the plan is known as a dash। तो
की, जो डिफरेंट थिंग्स को दिखाती है वो होती है की। The list of symbol word in a plant is known as a key. ओके, उसे क्या कहते हैं? की। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, जो एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स थी वो हो गई। अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैप? व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है ना? मैप हमारा जो चैप्टर है मैप्स एंड प्लांट्स, तो मैप क्या होता है? व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डज इट हेल्प? हाउ डज इट हेल्प? ओके, वो कैसे हेल्प करता है? तो व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डज इट हेल्प? तो मैप क्या है? The symbol have been used. Symbols have been used. Actual picture of landmark search or drawing. Landmark search or drawing is called map. Is called map. फिर उसका यूज क्या है? दो क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डज इट हेल्प? वो हमें हेल्प कैसे करता है? अ मैप इज हेल्प टू रीच एनी प्लेस. अ मैप इज यूज्ड टू मैप is used to reach any place. ओके, रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डज इट हेल्प? मैप क्या है एंड वो हमें किस तरह से हेल्प करता है? तो सिंबल्स हैव बीन यूज्ड. एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ लैंडमार्क सर्च और ड्राइंग इज कॉल्ड मैप. क्या है सिंबल? मैप क्या होता है? तो वो मैप को कोई भी प्लेस पे हमें जाना है, आप गूगल मैप ओपन करोगे तो वहां पे भी आपको पूरी चीजें दिखाई देगी कि हॉस्पिटल का है, पेट्रोल पंप, वहां पे मैक्सिमम आप ओपन करोगे तो पेट्रोल पंप पहले दिखाता है कि आप कोई भी कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ऑन द वे हो, तो वे में रास्ते में जो जो चीजें आ रही है लैंडमार्क की तरह, तो वो सारे पिक्चर आपको उस ड्राइंग में दिखाई देगी, तो वो होता है मैप. तो इससे क्या होगा? आप इजीली उस रास्ते पे, उस प्लेस पे पहुंच जाओगे. तो यहाँ पे सिंबल हैव बीन यूज्ड. एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ लैंडमार्क सच अ ड्राइंग इज कॉल्ड मैप. एंड हाउ डज वो यूज कैसे करते हैं, हेल्प कैसे करता है हमें? तो मैप इज यूज्ड टू रीच एनी प्लेस. रीच मतलब पहुंचना. ओके, तो रीच एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे पहुंचने में वो हमें हेल्प करता है. तो ये एक ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, तो वो कंप्लीट हो गया. एंड जो भी था इस चैप्टर का मैंने एक्स्ट्रा भी दिखा दिया. अभी यहाँ पे एक है डिफरेंट व्यूज, एक टॉपिक और है डिफरेंट व्यू. तो यहाँ पे आपको चेयर ड्रॉ करके दी है, चेयर है, तो वो भी अभी राइट व्हाटएवर साइड व्यू और टॉप व्यू. ओके, तो जो भी साइड है यहाँ पे थोड़े से पिक्चर दिए हुए हैं. एक कप है, टेबल है, 2 कप है, मतलब उसकी साइड कौन सी है वो हमें लिखना है. ये चैप्टर हमें मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वेयर टू लुक फ्रॉम, उसमें ये सारी चीजें आ चुकी है, तो वो आपके लिए नई नहीं है, बट फिर भी करानी पड़ेगी. ओके, करनी पड़ेगी. हमारा टेक्स्ट बुक में है तो वो हमें सारी चीजें करनी है. मैं रिपीट कर देती हूँ. गिव डायरेक्शन टू बी आल्सो यूज्ड लैंडमार्क सच अ पार्क एंड मार्केट. सेकंड है सिंबल हैव बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ
लैंडमार्क। 3 नंबर अ मैप इज यूज्ड टू लोकेट अ प्लेस। मैप किस लिए यूज होता है? तो प्लेस लोकेट करने के लिए। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ और ओके, तो यहाँ पे write the side view or write the side। ओके, साइड्स कौन सी है वो लिखनी है। यहाँ पे फर्स्ट है कप है। ओके, वो इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये कप है, तो ये कौन सा व्यू है? राइट द व्यू, राइट द व्यू। मैं यहाँ पे साइड व्यू लिख देती हूँ, राइट द व्यू। राइट द व्यू। तो ये जो कप है उसका ये कौन सा व्यू है? कैसा लग रहा है आपको? तो ये हम साइड से देख रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? साइड व्यू, फ्रंट व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। ओके, फ्रंट व्यू से हम देख रहे हैं इसलिए वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा। अगर वही हम खड़े हो जाते हैं या फिर हम ऊपर बैठे हैं, मतलब टेरेस के ऊपर खड़े हैं एंड नीचे कोई चाय लेके बैठा है, कप लेके बैठा है, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? तो वो ये भी कप ही है, कप है, और ये हमें सिर्फ इस तरह का सर्कल दिखाई देगा। ओके, सर्कल दिखाई देगा यहाँ पे इस तरह का, इस टाइप का हमें दिखाई देगा। वो कहाँ से दिखाई देगा? टॉप व्यू, ऊपर से। टॉप व्यू जो है कप का वो इस तरह का होगा। नेक्स्ट है टेबल। 3 नंबर, टेबल का जो टॉप व्यू है वो कैसा होगा? सेम कप की तरह फ्लैट ही दिखाई देगा। कुछ उसके जो लेग्स है, टेबल्स के लेग्स है, वो हमें नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ये टेबल है, तो टेबल का हमें सिर्फ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये जो है ये भी क्या है? टॉप व्यू। ओके, अभी ये कप का फ्रंट व्यू है, कप का टॉप व्यू है, तो दोनों चीजें अलग हो जाती है, दोनों का पिक्चर अलग हो जाता है। वैसे ही ये टेबल है, तो टेबल का टॉप व्यू इस तरह का है, बट टेबल का अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे, टेबल का फ्रंट व्यू देखेंगे तो सिर्फ हमें इतना सा दिखाई देगा। नीचे उसके 2 लेग्स, तो इस तरह का कुछ दिखाई देगा टेबल का फ्रंट व्यू। ओके, तो ये व्यू चेंज हो जाते हैं। आप जो चीज जहां से देखते हो वो उसका शेप हमें सेम दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा, सेम नहीं दिखाई देगा। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो कप का व्यू इस तरह का होगा, टॉप व्यू। ये साइड फ्रंट व्यू है, सामने से अगर आप देख रहे हो तो ये कप का व्यू इस तरह का होगा। वैसे ही टेबल भी आप ऊपर से देख रहे हो, टेरेस के ऊपर से, तो ये फ्लैट सिंपल सा इस तरह का व्यू दिखाई देगा, जो होता है टॉप व्यू। एंड टेबल का फ्रंट व्यू किस तरह का होगा? तो आपको सीधा ऐसे दिखाई देगा। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पिक्चर दिए हुए हैं, तो जो आपको करना है, ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको टॉप व्यू ड्रॉ करने हैं, जो मैं आपको लिखा देती हूँ किस चीज
यहाँ पे होमवर्क में आपको जो करना है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। द लिस्ट ऑफ सिंबल वर्ड इन द प्लांट इज नोन एज अ की। ओके, मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देती हूँ, नीचे का रहने देती हूँ। होमवर्क में आपको करना है ड्रॉ द टॉप व्यू, ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको टॉप व्यू ड्रॉ करने हैं किस चीज के, तो बुक, बाउल, कार, और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसमें जो लिखा है स्टूल, बकेट, स्टूल। ओके, तो आपको इतना होमवर्क में करना है ना। अभी मैं वन टाइम सारी चीजें रिपीट कर देती हूँ। जो मैप में जो हमारा था नेम द फॉलोइंग, तो लेफ्ट राइट स्ट्रेट क्या है, तो वो है डायरेक्शन वर्ड। मार्केट, बैंक एक्सेट्रा विल गिविंग डायरेक्शन टू रीच अ प्लान, reach a place is called landmark. The next day we draw this instead of picture of place on a map. तो क्या है ये, सिंबल्स। सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, पिक्चर नहीं, पूरा ड्रॉ करते हैं जो भी लैंडमार्क है उसका। A flat drawing of a house with symbol is called plan. ओके, जो हमने क्लासरूम के प्लान की सारे ड्रॉ की सिंबल्स ड्रॉ किए, जो आपको भी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। ओके, एंड देन ये है व्हाट इज अ मैप। इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, एक ही क्वेश्चन आंसर है। नेम द फॉलोइंग था, फिलिंग द ब्लैंक्स लिखाई, एंड जो सिंबल्स है वो आपको ड्रॉ करने, सिंबल्स एंड प्लान्स। ओके, तो वो सारी चीजें आपको नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करनी है, लिखनी है। तो आज का पीरियड मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पीरियड में हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।